ग्रेट कर्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इफ वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ ए लाइक टू ऑल। ए स्लीप ऑफ द टंग्स मीन्स। आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। यूजिंग वर्ड केयरलेसली। द पैसेज रिवेवल डेट। इसका आपका हो जाएगा आंसर डी। ही लैक द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज ऑफ वर्ड्स। अब आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर का आपका हो जाएगा द शैडो ऑफ मून्स फॉल ऑन द अर्थ। इसका आंसर होगा ए। 7वें का द आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर द डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। इसका भी आंसर होगा ए। अब इसके बाद आप आ जाइए 8 नंबर पे। 8 नंबर आपका ये पूछ रहा है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर entered। सी। He has two tickets before play was interrupted by the rand had taken. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Either of her cousin is reality to the meaning of idiom and says to see to at someone fit. To sit at someone fit. इसका आंसर हो जाएगा टू अटेंड अपॉन समवन डिसिप्लिन टू। Select the most appropriate meaning of the given idioms। इसका हो जाएगा डी। टू गेट ऑर्गेनाइज टू देयर थिंग्स बेटर। चूज एन appropriate antonyms of the bold word जाकिर इज ए fearless। इसका हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन। Select the most appropriate antonyms of the word given in the bracket. Fill in the blanks. The studied provide her English teacher a short dash account of her journey to Shimla with her parents। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आप आ जाइए 16 क्वेश्चन पे। Select the appropriate synonyms। He lost the golden opportunity due to his habit of procrastination। इसका आंसर हो जाएगा indecisiveness। Select the most appropriate synonyms of the bold word. Sam does not intervene in the other affair। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मेडल। Select the passive voice। She killed the cockroach। Cockroach was killed by the cockroach was killed by her। Select the option of presence। Do you obey your elders। इसका आंसर हो जाएगा आर यू ओबे योर ओल्डर। आर यू एल्डर ओबेड बाय यू। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट अ वर्ड। 20 का हो जाएगा सी ए कमेंट। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। इसमें कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, तो वो हो जाएगा 21वें का बी। आई हैव स्पेंट ए गुड बिट ऑफ माई करियर आर गोइंग फॉर द वर्चुअल ऑफ सॉल्यूट। अब आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। वी शू डैश लाइक द हाउस डैश अबाउट इट। 22 का हो जाएगा आपका आंसर बी। वी शू नॉट लाइक इट द हाउस बट ऑल्सो अबाउट इट। 23वें का आंसर हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाई एडिंग द डैश इट्स बाई सफिक्स। इसका आंसर हो जाएगा डी डाइवर्सिटीज। उससे कार्य पूरा करने दो, इसको ट्रांसलेट करना है। इसका हो जाएगा आपका सी। लेट हिम कंप्लीट हिज द वर्क। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्सिट्यूट। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव। इसका आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ साउंड साउंड ऑफ वेव acoustics। Select the select the option that can be used as a one
word substitute for the given group. A creature which depend on the other parasites. Which of the following sentence contain a guardian? 27 का ये हो जाएगा आपका डी, मोर देन वन ऑफ ए above. Choose the sentence with the correct use of parallel structure. They like riding, walking, and playing tennis. Which of the following is a complex sentence? After he finished his work, he went plan. Choose the sentence with the correct use of superlative degree. The Sahara Desert, the hottest place on the earth. अब यहाँ से आपका होता है हिंदी शुरू। निश्चल शब्द को संधि विच्छेद किया जाए। नीर प्लस छल, डी होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 32वें का हो जाएगा घर पर सब कुशल है, ये अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से वाक्य जो अशुद्ध है वह हो जाएगा आपका बी, हाथी बहुत मोटी है। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें रूठी कोई। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। परिश्रम का फल मीठा होती है, ये गलत है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई रूठी है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपनी पत्नी के गहने, की गहने, अपनी पत्नी के गहने होना चाहिए। सही वर्तनों वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनों वाले शब्द का चयन करें। शो का कुल। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। मौखिक, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बहुत जानते होंगे, 37 का भी। वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार लगता है? तो इसका अर्थ इसे हो जाएगा भी, रूपक। निम्नलिखित में से कौन से काव्य का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा छंद के गुण नहीं है। माया महाट गठनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा शेष अलंकार हो जाएगा। अलंकार में कितने भेद होते हैं? अलंकार में टोटल 3 भेद होते हैं। मत्सर शब्द का तत्व मच्छर होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से वर्षा जो है वो तत्सम है। जिस समाज में पद अव्यय हो वह किस प्रकार में समाज कहलाता है? तो 44 का सी, अव्यय समाज कहलाता है। शिवालय में कौन सा समाज है? शिवालय में तत्पुरुष समाज है। देश प्रेम में कौन सा समाज है? तो देश प्रेम में दीर्घु समाज है। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो इनमें से जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से हो उसको व्यंजन कहा जाता है। अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अवयव के लिए ये अविकारी होते हैं। 49 का डी, आक्रामक कीड़ा श्याम हंसता है। दुर्जन, दुर्जन का हो जाएगा कंजूस। दे, इनमें से सभी। मोहन बहुत खाना खाता है, तो मोहन अन्य हो गया। दिए गए वाक्य में उसके विकल्प का चयन करें तो संभवनार्थ। व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है वो भाषा का नियम है। बेगम अरबी, सिनेमा अंग्रेजी, अर्दली इनमें से कोई नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निपात का उदाहरण नहीं है? तो निपात का उदाहरण जो है वह डी हो गया, मैं। हर्स्व दीर्घी प्लतु किसके प्रकार है? तो हर्ष दीर्घी प्लतु जो है वह स्वर का प्रकार है।
तलाव ध्वनि कौन सी है? तलाव ध्वनि टठड़ा है। मैं खाना खा चुका हूँ, यह कौन सा प्रकार है? तो अस्त्र धातु भूत बलात्कार है। मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? तो यह है बी धातु कहलाती है। अविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? अविराम का चिन्ह ए है। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो जयप्रकाश कदम है। कलिकथा वाया उपन्यास के लेखक जयप्रकाश कदम है। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो इसमें से आकाश का पर्यायवाची व्योम हो गया। आकाश का पर्यायवाची आपका व्योम हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। रिक्त स्थान भरे। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। रिक्त स्थान को भरे। मेरी बस छूट गई थी। आकाश में तारा चमक रहा है। दिए गए शब्द का विलोम योग अयोग, यश अपयश। जो जन्म से अंधा हो वो हो जाएगा आपका जन्माधास। जो दिए गए वाक्यांश के एक शब्द चुनिए तो वो हो जाएगा जो मोक्ष चाहता है वो मोक्ष वृक्षो हो जाएगा। 76 का आपका हो जाएगा यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ अतः ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी ना ही पर्याप्त धन थी। इसका आंसर हो जाएगा ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे ना ही धन पूरा प्रबंध था। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता का और संतुष्टि का फल मिलता है। इसको आंसर कहा जाता है फल मिलता है। 78 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे बड़ी विकल्प का चयन करें तो वो 78 का सी हो जाएगा। पहाड़ काटना मुहावरे का अर्थ है तो पहाड़ काटने का आंसर हो जाएगा असंभव काम कर डालना। ठीक है ना। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर पढ़ना। पंचम, पंचम का आपका हो जाएगा पंचम। गद्यांश पढ़ के आंसर दीजिए। तो प्रत्येक शब्द के कौन उपसर्ग है? तो प्रति। कौन सा स्वर हर्षो नहीं है? ए। कौन सा स्वर दीर्घ है? आ। कौन सा स्वर संयुक्त स्वर में है? तो हो जाएगा ओ। गद्यांश पढ़ के इसका आंसर लिखिए। सफल व्यक्ति किसे कहा जाता है? सफल व्यक्ति जो उपयुक्त चुनाव करे। कौन चुनाव हमें हमारे वश में है? तो वो हो जाएगा अच्छी बुरी संगति का। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा होता है? अच्छी या बुरा संगति का। मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? मनुष्य का चित्त बुराइयों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? उपयुक्त सभी। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? तो ये हो गया हर्षद निरूक्ति का पूरक चिन्ह है। कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? जो अर्थ का विलोम है वह हो गया इति। अर्थ मतलब इति। दोपहर के बाद का समय को हम क्या कहते हैं? दोपहर के अपराह कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को हम लोग अपराह कहते हैं। कमल पोती पोतन में उत्पन्न होने वाली यह शब्द के अनेकार्थिक शब्द हैं। 94 का हो जाएगा आपका जलज। कमल पोती पानी में उत्पन्न होने वाले जलज। वे आम के पेड़ हैं, इससे क्या वाक्य मिलता है? तो वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आम के पेड़ हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अंगार बरसना। अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अंगार बरसना कड़ी धूप होना। अंतर के पेट को खोलना, विवेक से काम लेना। अंतर के पेट खोलना, विवेक से काम लेना मुहावरा है। इसी तरह AEDO का आप अगर पढ़ते रहिएगा तो आप एक दिन ज़रूर ऑफिसर बनिएगा। और प्यार सपोर्ट थोड़ा दिखाइए। आप लोग व्यू देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
ठीक है। लोकहितों में सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ कमाना। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं का उल्लेख है? तो इसमें तो भाई 22 भाषा का उल्लेख है। खड़ी बोली इनमें से अपभ्रंश से निकली है, वो है आपका अर्ध शोरसेनी, बी।